यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो मैग्नाइट है उसके उसके जो एमआईडी आता है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बोलते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे कैसे क्या क्या उसमें यूज़ करना है हम लोग को, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। उसमें काफ़ी फंक्शंस आते हैं जैसे कि इंस्टेंट एवरेज दिखाता है उसमें, और एवरेज दिखाता है उसमें, और क्या कितना फ्यूल यूज़ किया हुआ है, सारी चीज़ें हैं वो अभी हम आगे वीडियो में दिखाते हैं अब, है ना। तो दोस्तों ये रही अपनी मैग्नाइट 2022 मॉडल, और चलते हैं अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ है अपनी एमआईडी में किस तरह से। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर, और मैंने एक बार ही चाबी लगाई है। तो जब आप एक बार चाबी लगाते हो और उसके बाद फिर आपको ये कुछ क्या एमआईडी या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये क्या कुछ दिखाई पड़ता है। अब मेरे पे एवरेज शो कर रहा है 11.2 किलोमीटर पर लीटर, और मैंने टोटल 841 किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी है ना। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। मैं इस पर फ्लैश ऑन कर देता हूँ तो आप ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से। इसमें क्या आता है, राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा आरपीएम मीटर है, पूरा 1 2 3 4 5 6 करके है। और यहाँ पे सारे के सारे वार्निंग लाइट्स के लिए है दे रखा है। इधर साइड भी ये दे रखा है। ऊपर कूल और हॉट दिखाता है इधर साइड, और यहाँ पे आपको दिखाता है ये फ्यूल गेज दिखाता है। और ये बीच में जो बटन है इसका ही पूरा खेल है यहाँ पे। और बाकी लेकिन मुझको ना इसमें एक चीज़ लगी कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं एक बार ही करता हूँ ऑन। तो इसमें क्या ना, बीच में ना शीशा दे ही नहीं रखा है इन्होंने। तो इस तरह से ऑन करता हूँ। बाकी आप ये भी देख सकते हैं निशान का मैंने कंपनी से ही करवाया था, तो उसमें एंड्रॉयड करके लिख के आता है, लेकिन मेरे पे निशान लिख के आता है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप कैसे कर सकते हो कस्टम, ठीक है। तो फिर अब मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ मैं और दिखाता हूँ किस तरह से है ना। तो अब मैं सेकंड टाइम जब चाबी घुमाता हूँ तो पूरा का पूरा आता है। अब आप इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, राइट। ऑटो लॉक हो गई मेरी गाड़ी। तो मैंने एक्सी मॉडल है मेरा 2022, और मैंने कंपनी से ही डीलरशिप से ही मैंने वो करा लिया था सेंट्रल लॉकिंग। तो अब जब आपने देखा तो यहाँ पे ऊपर आपको स्पीड दिखाता है 0 किलोमीटर पर आवर। अभी मेरी खड़ी है गाड़ी तो 0 किलोमीटर दिखा रहा है 841, बाकी ये एवरेज। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे जो मैंने बटन दिखाया था आपको, ये बटन आप एक बार प्रेस करोगे ना तो आपको बताएगा कि किस तरह से। तो इसी बटन से पूरा का पूरा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक्सी मॉडल है तो इसमें ना माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते। यहाँ पे कंट्रोल्स है, यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं आते, तो फिर इसलिए हमको वहीं से ही इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये बटन एक बार ही दबाते हो तो फ्यूल यूज, टोटल मैंने कितना फ्यूल यूज़ किया है वो आ जाएगा 72.1 लीटर करके। अब मैंने दूसरी बार दबाया तो एवरेज ये देखिए, ये एवरेज कौन सा है, 20.2 किलोमीटर पर आवर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों को, लगता है ये एवरेज उनका गाड़ी दे रही है, जबकि ये एवरेज गाड़ी दे नहीं रही है। आप जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो ये वो एवरेज है ना नॉर्मल। मेरे पे कम इसलिए शो कर रहा है, मैं इतनी धीमे गाड़ी चलाता नहीं हूँ 20 किलोमीटर पर आवर पे। बेसिकली क्या है कि गाड़ी ऑन रहती है, लोग बैठे रहते हैं, तो फिर एसी चलता रहता है, उस वजह से कभी कदा 15-20 मिनट या ज़्यादातर इसी तरह से रहता है। तो फिर नई गाड़ी है तो इसमें कभी कदा पार्टी भी कर लेते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा एवरेज का इशू आ गया है ना। चलाने के लिए क्या, मैं तो पूरा ही पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, तो उस वजह से हम लोग देखते रहते हैं यूट्यूब इसी में बैठ के, इस वजह से एवरेज कम है। अब क्या हुआ, एक और बारी मैं दबाता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्या था। ट्रिप ए दिखा रहा है, आप ट्रिप सेट कर रहे हो, कर सकते हो अपने हिसाब से, हाँ है ना। ट्रिप बी दिखा देता है इसमें क्या कुछ है। उसका रेंज का भी ऑप्शन आता है। अब रेंज मैंने भी यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ करके देखूंगा और आप लोगों को भी पता चले क्या है रेंज का, तो फिर मेरे को भी बताना, है ना। इस तरह से ओह ये हो गया। नेक्स्ट इंस्टेंट एवरेज, ये किलोमीटर पर लीटर, ये आपको इंस्टेंट एवरेज देता है। ये आप सेट करके गाड़ी चलाओगे तो आपको इंस्टेंट एवरेज पता चलेगा, है ना। तो ये आप बहुत बढ़िया फीचर है, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को जब भी यूज़ करना हो, गाड़ी चलाना हो, इंस्टेंट एवरेज निकालना हो, तो फिर अच्छा फीचर है। उसके बाद एवरेज, जो मेरा एवरेज है, जो ये गाड़ी मेरा एवरेज निकाल रही है वो 11.2 किलोमीटर पर लीटर है। तो कुल इतना, जो फ्यूल यूज्ड का एक बार और क्लिक करेंगे तो फ्यूल यूज्ड का भी दिखाता है और एवरेज आ जाता है, वही सेम चीज़ है घूम फिर के। तो इतना क्या कुछ एमआईडी में है इसके, है ना। तो ये लाइट्स दे रखी हैं और ये सीट बेल्ट का है,
इंडिकेटर लाइट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर एक बारी शायद ऑन होने पे इंडिकेटर लाइट चलती हैं, ऐसे नहीं जलती हैं, है ना। ये हेडलाइट जल जाती है, तो हेडलाइट का यहाँ पे और यहाँ पे दे रहा है। एक बारी कर दिया अगर लो, 2 बार, एक बार में ऐसी चीज़ जलेगी, दूसरी बार में ये पूरी जल जाती है, ठीक है। ये इंडिकेटर की लाइट्स है नहीं, और ये क्या है, हाई बीम वाला दे रखा है इन्होंने। तो इतने क्या कुछ फीचर आता है। बाकी मैं एक चीज़ चेक करना चाहता कि इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो क्या होता है ना। ट्रिप बी पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया है तो ये ब्लिंक कर रहा है, 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से रीसेट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, रेंज, इंस्टेंट एवरेज भी चला गया, एवरेज दिखा रहा है, फ्यूल यूज दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, ट्रिप ए दिखा रहा है, ट्रिप बी 0, इससे रीसेट होता है आप देर तक अगर दबाओगे। तो दोस्तों ये था क्या कुछ रिव्यू मेरी गाड़ी का। तो दोस्तों यही कुछ था इसके निसान मैग्नाइट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और MID में। तो बाकी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और बस आपसे यही रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो उसके लिए आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।